ऐसा हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। भगवान की सौगंध महाराज, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सच है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ लाओ महाराज, आप। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है इससे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दर्द हराम खोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके बेटे को नहीं ले गया। और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय उसकी नीयत खाम हो जाए महाराज। ये किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार रहा है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार दो हरामजादे। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है
जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। ये वही सत्यजीत है जिसने आपके एक इशारे पर हमेशा अपने गले को कटवाने के लिए तत्पर रहा। ये वही सत्यजीत है जिसने समय हमेशा आपका नमक खाया, और फिर आज ये वही सत्यजीत आपके नमक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। सत्यजीत, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तू गुनहगार है। तेरे ऊपर मुझे नाज था, गर्व था कि है तो मेरे दरबार में सेनापति सत्यजीत है। आज ये तूने क्या कर बैठा? तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता, जिसको समझा देवता, वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। भयभीषण, इसके जिस्म से शाही वधू उतारी जाए। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ, जरा सोच समझकर फैसला कीजिए महाराज। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज। नहीं सत्यजीत, भयभीषण, क्या देख रहे हो? सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और उसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए।
ये जो मार के तो कपवाते हराम खोर। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीषण, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मारकर हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। जी महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, अगर मेरा बेटा नहीं मिलता तो इस राज का क्या होगा? या भगवान, जहां कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो, किसी प्रकार का उसे कष्ट न हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज महाराज महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। इस तरह से दिल को छोटा मत करिए महाराज, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा। और महाराज, फिर आप परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हैं आप? बेटा ही तो गुम हुआ है महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है। मुझे थोड़ी कुछ हो गया। सोच के देखो महाराज, अगर हम और आप सही सलामत रहेंगे, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या बक रही है? मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं। तो बेटे का जुगाड़ कर रही और तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। जवानी की आनंद में तू पागल हो गई है। जरा सोच, अगर बेटा नहीं मिला तो इस तत्वताज का वारिस कौन बनेगा? हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा? मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा? आओ, भयभीत सिंह गए हैं बेटे का पता लगाने, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। रतनगढ़ वाला, देखा कलावती का दबदबा? अभी क्या देखा, अभी तो और देखोगे। अरे जय कलिया हो रे, दांते ना फैलाओ हमारे आगे, काहे की कलावती नाम हमारा। अगर लाइन में बैठी हो ना, कहा भाई बूढ़ा कहा दिया ए बूढ़ा, लाइन में बैठी हो ना सब जनी, तो हमसे प्रसाद ले लियो। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी, आज आई हो ना तो मुझसे तुम सब कुछ सीख लियो। हमसे सिखाओ तुम सब। जाऊं तारा मैया कर तो तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक दबदबा। कहा भाई बूढ़ा कहा दिया, कम बोला, गंगा किनारे के किरवा तोहर इंतजार करत हो है। और भगवान से विनती करी, तू का पतोहिया हम ही नहीं के मिले, वहां बुढ़ापी सवर जाए। कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती महाराज का बैंड। चल रही है, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा। लेकिन मेरी तो जिंदगी ऐसे ही झंड परी है। काहे कि अरे मैं का करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाँ 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 बुढ़ा मिल गया। हाँ 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 बुढ़ा मिल गया।
महाराज हुआ, आपने अच्छा फैसला किया और आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह कहलाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, मैंने कहा था ना कि तेरे पूरे खानदान को चला करके राख कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई पैदा नहीं होगा दिया जलाने का। अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखों फोड़ी गई है। अब देख, हम तेरे घर जा रहे हैं, लगाऊंगा तेरा पूरे बहन को सत्यानाश, तेरे बंगले को चला करके राख कर दूंगा भाई। जैसे बैठो वैसे न बैठ रहे हो। ये मंत्री भैंस और दबदबा ये दोनों मर जाए, इनके माटी दे ले हो, लाई गुड़ चबा ले हो, तब अपने अपने घर जाए। और बिना इनके दोनों को गोरथान खोदे ही है हम जाब ना। जान लियो, जब तक इनके मौत न हो तब तक सूरज नहीं निकलेगा, ये वादा रहा। और इनके दोनों को मरेगा में हम मना रहे हैं और मरी है जरूर। ये कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी कि इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, ये कब नहीं करी है भैया कब नहीं करी, दही हलवा तेरा खतिया कब नहीं करी। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे किस महीने की 23 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 23 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ कि तोहरा बिना तोहरा बिना कि तोहरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी, तोरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी। सुना बायगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी, पूरा दिन सुना बायगनवा हो, भवनवा के भूल गई राजा जी। ओ लागत नहीं के मोर मनवा हो,
क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। क्या? सुनिए मेरी बात। तो किया गायब कुंवर को है तेरा पति, किया गायब। क्या? किया गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सबको मंत्री जी, ये आप क्या नाम शराब बोले जा रहे हैं? शराब शराब नहीं, हकीकत है। ये झूठ है। मेरे पति है वफा दरबार के, मेरे पति है वफादार, मेरे पति है वफादार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, काल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब इत्तेफाक है। तेरी बात पे हमें एतबार कर ले। मंत्री जी, उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। चाल नहीं चली गई है, बल्कि तेरे पति ने खुद चाल किया है। झूठ है। महाराज के बेटे को लेकर के फरार हो गया। नहीं, अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है, तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? कभी नहीं। तो हम तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा। अब हम तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और उसी तरह तुम मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, बच्चे को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री सुनो, मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्मों सितम, कि दे बच्चा नहीं अब तू देरी करे, नहीं अब तू तेरी करे, हुक्म महाराज का है मिला है, भाग जाए तू ले करके और इसको कहीं, भाग जाए तू ले करके और इसको कहीं, इसके पहले तेरे हाथ को काट,
जाती कहीं सारे बेटे को मैं ले जाऊंगा। तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरा क्या औकात है तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? हरामजादे, देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया चाटे भरे कपायो बिहरिया आए देख हमारे खबरी के बाहर तो नहीं झर गए सारे। ये सही मजौन दो चार ठीक बचे रहे वो आज झर गए। ये हराम जाति 2 टके की औरत इसने भाईवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती। मेरे सर पे 3 जोतियां मारकर मेरी पोजीशन चौपट कर दिया। हराम जादी भाग कर कहा जाएगी तू? पकड़ बिहारी लालू। मैं कहाँ जाऊँ? ये हराम दादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, तू कहाँ है माँ? मैंने हमेशा तेरी पूजा की है। मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ, मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कैसे हो जाती हूँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई मेरे सर पे जूतियां मारने की? इसी हाथों से मारा ना, इसी से मारा है। आज तेरे दोनों हाथों को यही भी काट कर फेंक। हरामजादी कहेगी भाईवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया। मारे तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। जिंदगी भर तड़पेगी। और ये हरामजादे को इसको ले चल महाराज के दरबार। उसी भरे दरबार के अंदर
इसके भी 4 टुकड़े करूंगा। भगवान, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई स्वामी, कैसी हालत हो गई। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। भैवीर सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आइए थोड़ी देर बैठ कर इंतजार किया जाए मंत्री जी का। अगर मंत्री जी नहीं आएंगे तो आप आदेश देना महाराज, हम जाकर पता लगा। ठीक है दरबारी। भैवीर सिंह ये किसका बेटा उठा लाई? महाराज ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? महाराज अगर से आपका आदेश हो तो इस हरामजादे का यही पे जाना। नहीं भैवीर सिंह, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। इसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सदा इसको तो मंत्री जी सदा इसको तो मंत्री जी पालो इस बच्चे को राज दरबार में। घर से बेटा हमारा ये मिलता नहीं, नाम रोशन करेंगे राज संसार में।
किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। इस राज को राज ही रहने दो और इस बच्चे का नाम रखा जाए। ठीक है महाराज। महाबली, तुम मेरे दरबार के पुराने सिपाही हो और नाम रखने में बहुत होशियार हो, और इस बच्चे का नाम तुम रखोगी। लाइए महाराज, आइए महाराज, आप बैठिए। महाराज, अपने राज्य में जिसके बच्चा होता है ना, लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम अच्छा नाम, बढ़िया नाम रखते हैं। वैसे तेरी शकल को देखते होंगे तो कहते बहुत बड़ा ज्योतिषी की औलाद है। ज्योतिष के पक्के हैं, पढ़े लिखे हैं, नाम बढ़िया रखते हैं। बात सही कह रहा। जेके लड़का होत है पहले इनके घरे जात है, पहले हमका लावे जात कि हमें घरे जात। ले आवे हम तो कह रहे हैं ना। तो तोहरे तो घरे दोनों लड़कवन के नाम हमें धारा है। हाँ तो आइए मंत्री जी, इस बच्चे का नाम अच्छा नाम, बढ़िया नाम मैं रखूंगा। अच्छा नाम रखना। अच्छा नाम है। आज से इस बच्चे का नाम रख दिया जाए अच्छा बढ़िया नाम बुधई। आराम खोर कहीं का ज्योतिषी का बाप बना घूम रहा है, कजरहा कहीं का। पहले नाम बुधई रखा। इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। बिहारी लाल, तुम कोई अच्छा सा नाम रखो। हाँ, हम बहुत सही मनाई है। तुम जितने सही हो हमको तो पता ही है। नाम रखो। हाँ, नाम रखेंगे। ठीक, नाम रखो। नाम मैं रखूंगा, आप सुनोगे। तो देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, देखने में अच्छा है, पहले कच्चा है, नहीं जाने नंगा है, या देखो कच्चा। पहले तो ये है नान के इनके नाव धई दियो नन्हई। इधर आ रे हिलका, तू हराम खोर, यही नाम ढूंढ कर रखना था। अभी कहता है बहुत अच्छे हैं तो देख, कोई अच्छा सा नाम रख जो कि लास्ट में सिंह आता हो। आगे बोलो ना मिस्त्री जी। मंत्री जी, महाराज, इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज्य में किसी का नाम हो ना, और लास्ट में सिंह आना चाहिए। महाराज, आज के बाद इस बच्चे का नाम मैं रख रहा हूँ। आज से इस बच्चे का नाम होगा मोहम्मद राम सजीवन सिंह। इधर आ रे हराम खोर, यही नाम रखना था। हिंदू मुसलमान सब ज्वाइंट। महाबली, यहाँ क्यों रे? तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रख रहा है। कोई नन्ही तो कोई बुधई, कोई मोहम्मद राम सजीवन। बेवकूफ कहीं का। लास्ट में सिंह तो आता है। खामोश! बच्चे को मुझे ला। महाराज, आप रखो हुजूर। इस बच्चे का नाम हम रखते हैं भयभीत सिंह। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। लोग बाग देखिए तो कहीं वाह का सवाल है। अरे लोग इस बच्चे को जानते हो क्या कहेंगे? राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश। और भयभीत सिंह, इस बच्चे को ले जाओ, जी महाराज। महारानी की गोद में डाल दो। ठीक है महाराज। इसका लालन पालन महारानी करेगी। लेकिन याद रहे, खबरदार, ये बात महारानी से नहीं बताना ठीक है कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है।
लो महाबली, बच्चे को ले जाओ और बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। महाराज हमको यही बचकवा यही जाला चोर बताई हमका कहबन का साले बीच खो पड़ा वही इसीलिए महाराज से क्यों बताओ महारानी जी से कि सेनापति जी का बेटा है वो अगर रात दरबार में बैठाए के वो के 50 जूता मारो। तेरी बातों से तो यकीन हो रहा कि तू ही बताएगा। अगर महाराज हम बताए तो मैं 100 जूता मारूं। सुन रहे हो? इधर कितने कितने की शर्त लगाता है? 50। चल ठीक है, हमारी तेरी शर्त रहेगी। खूब बड़ी मजबूत कर लेना। आ जाओ 2-4 ठाइए जल जाइए, चिंता ना करो। ठीक है महाराज, मैं चल रहा हूँ। आइए बेटा, बच्चे को ले जाओ। और बिहारी लाल, हाँ, तुम मंदिर में दान पहुंचा देना और बराबर जी प्रजा का ख्याल रखना जी, कोई कष्ट न होने पाई। ठीक है महाराज। देखिए ये बच्चा जा रहा राजमहलों में, जो कि महाराज के देख रेख में रहेगा, जिसका लालन पालन महारानी जी करेंगी और सयाना होगा। उसके बाद देखिए करता है क्या। अब आज के लौंडे का कर रहे हैं, कौ सयान हो जाए, संजा का पी के 75 वाली बप्पे का पी लें। कलयुग चल रहा, तो इस कलयुग को देखते हुए हे आएगा वह कलयुग, या लेह से पैठारी राम बेटावा न चीन है। हे राम बेटावा न चीन है, बापो महाकारी बेटा न चीन है। हे बापो महाकारी, बापो महाकारी बेटा न चीन है, बाप महाकारी बेटा न चीन है। या तो बेदौनन के बात रही, आवाज का के पतोहियो कम नहीं ना, सास पतोहिया कर रही दोनों झगड़ा। हे सास पतोहिया कर रही दोनों झगड़ा, कहा तरी दिया हमरे नैहर वाला गगरा। ऐसी है कल जुके बनिहारी बेटवा न चीन, बाप महाकारी बेटवा न चीन है। लिखे रहा 1-10 नाम 15 नाम हो जा, हमका दे दिया उठा के रजिस्टर, बोल दिया बाबू। देखो आजकल के लौंडे ये सब गाना नहीं सुन रहे, बुढ़ाउनन वाला अम्मा बप्पा का तो चिंता नहीं ना। कौन गाना सुनिए, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हें खिया धान गेहूं न काटी, बिन बटोर के चली जाई रह जाइए, रणुआ के रणुआ है। बम्बई वाले ऐसा ऐसा गाना बना दिया यार। बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार करने घड़ी दो घड़ी। आवाज काल हो का रहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी। ये अब बंद नहीं कर रहे हैं। बम्बई वालों ने बनाया गाना, कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे यार प्यार नहीं, वो तो कमाने गया है। बम्बई वालों ने कहा कि लड़की कमान लेके आँखियों से गोली मारे। बताओ भैया कौन लड़की आँखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आँखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर दिए थे, टपा टप गोली चला था। बम्बई वालों ने कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आजकल के लौंडे ज्यादा खुशबू ले रहे हैं।
और भैया एक दिन नौटंकी नाच के हम घरे गए यार, और मेहराऊ हमारे चली गए है नहीं हरे। अब जब मेहराऊ को नहीं पावा, लागनी यार सूंघ है, पूरा घर सूंघ डावा, पता ही न चला कहाँ गए। तब ऐसे जान ली कि बम्बई वाले गलत बताए रहे। सूंघे वाला काम हमारा तुहार ना है, सूंघे वाला काम आए कुकुरन का। जौनन गली में देखो वही में सूंघी आवा कर दे। हे कितना बताई यहाँ कल जुग के बलिहारी राम बेटावा न चीन है। हे राम बेटावा न चीन है, बाप महतारी बेटावा न चीन है। हे बाप महतारी, बाप महतारी बेटावा न चीन है, बाप देखो भैया हमारे कुछ कमेटी को व्यवहार दिए हैं भैया, इनका स्वागत है पार्टी की तरफ से। भैया हमारे श्रीमान कैलाश साहू जी जो कि कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 151, अरे भाई 150 का 51 बोले, 1 रुपया अपने कैसे लहाए जाए बात हो सकत का खुशी के 10 रुपया नहीं दिए, नहीं ना दियो भाई। 151 रुपया हमारे कैलाश साहू जी दे रहे हैं जो कि कमेटी को व्यवहार। और हमारे भैया शिवलाल मौर्य साहब जी कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपया कमेटी को चंदा व्यवहार। और ये हमारे भैया हमारे फूलचंद मौर्य जी जो कि पूरे निरही निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार आया है कमेटी को। और भैया हमारे पंचम साहू ग्राम कंदरावन निवासी 200 रुपया का सहयोग दिए हैं, स्वागत है भैया का। और ये हमारे सत्यनारायण भैया जी, सत्यनारायण कोरी कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार। पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। हे कितना बताई हकल जुग के बलिहारी राम बेटवा न चीन है, बाप महतारी बेटवा न चीन है। आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गए, इसलिए आज जाऊंगी उनसे मिलने, और उनसे मिलकर होगी थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बातें, और इसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी। मंत्री जी इस वक्त आप यहाँ? हाँ, इस वक्त मैं यहाँ आने का ये बच्चा देने आया हूँ। ये शायद मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। अरे बच्चे को पहुँचाने आए हैं। ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये है यार महाबली तो लोग हैं। यार तू बहुत काम की चीज है यार, बड़े अच्छे मौके पर ठोक दिया, नहीं तो मैं समझ लो मैं खोपड़ी के बाहर न रह जाते। व्यवस्था रात दरबार में हो। एक काम करो, तू बता दे यार, तू बता। मैं बता देता। हाँ बता बता। आप खड़े रहो। महारानी जी ये बच्चा है। किसका है? या मनई के है। हाँ नहीं, नील गाय कलर का तो गोद मलाई के घूमी है के? अरे इंसान का तो बच्चा है रे बहुझक वो, हाँ? और उसके माँ बाप का कोई नाम तो होगा ना? हाँ क्या नाम है? बप्पा। और वही कहा थी। अरे कुछ नाम होगा इसके पिताजी का, तो वो हाँ हाँ का कर रहा, किस्सा सुना नहीं कहा तो कब? पापा नाम है, ये नाम लेके घोड़ाते पापा। उनका लागत तेरे शरीर के साथ तो दिमागों मोटाएगा। घूम जा पीछे, चल पीछे। मंत्री जी ये तो बहुझक है, आप बताइए।
इसके मुंह लगेगी ना तो थोड़े थोड़े दिन में पागल ही हो जाओगी तुम भी यार। ठिकाना नहीं ना, क्या बोल रही है? शांति से करा रहे हैं। देखिए और किसी का बेटा नहीं है, ये है चुपचाप शांति से खड़ा रहने, मारूंगा ना तो उल्टा दांत टूट जाएगा। हम ना बतायो, हमको बता रहा है, इसकी बात तुम्हें बताइए, मैं बताता हूं। यह और किसी का बेटा नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ये हराम ज्यादा मेरी दुश्मन की औलाद और अभी तक ये जीवित है। इस हराम जादे को मेरे हवाले करो, मैं इसका गला दबा। ले लड़िया भर मांस। अरे ये तेरे खिलाने से लड़िया का मांस हो गया है। 5 रोटी खाए के हजम का याद हो, ऐसी रोटी खिलाया कि पेट खाली हो गया। संध्या का 14 मिर्चा खाए के हजम कर गए हो पूरी के साथ। तुमसे महाराज के एक बात नहीं हजम पर। हमको सिखाने अब ले ले और ले ले, अपना लिए भाई इतना चाहिए तो खड़ा हो जा बगल में फिर। अब इतने में खड़े रहो। ठीक है, मंत्री जी बहरहाल आप इसको मेरे पास क्यों लेकर आए? वो इसलिए कि इस बच्चे का सेवल पालन आप करेंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ काम मैं आप ही करेंगी मैं इस बच्चे का। मैं अब का यही करी है का, अब यही ना करी है ना, वही हो आप अरे महाबलिया, जिंदगी भर हम दूसरन के लड़का खेलब कि कबो हमारो बारी आई। तोरे रोजी न होई। काहे रोजी ना होई रे? हम लाग के नहीं ना कहा कि हम बाजिन दिखाई। अब एक तो ये मिस्त्री जाना है, वे साले सत्य परा मिस्त्री है कि मंत्री है रे, मंत्री इसीलिए थप्पड़ खाता है। मंत्री जी। इधर आ। अरे यार महारानी जी बाजिन नहीं है यार, फिर यार मारा साले को। महारानी जी की खेती आ जाओ बंजर है पाजी है। बड़ी बड़ी भरूही जामी है। गलत, एकदम गलत। भरुही ना है, बरसी नहीं आए जामी। बरसीन रोज काटो रोज हर रात है। और ये शायद मंत्री जी बरसीन जड़ से उचारा थी, पिपरमिंट के बेरन नहीं है। अरे बहुत दिन से उचारने को नहीं मिली है, अब घर चलेगा तो बताए। ठीक है, आप इस बच्चे को ले लीजिए, इसका सेवा पालन करना, किसी प्रकार का इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मैं चल रहा हूँ। महारानी जी ये लीजिए बच्चा। दीजिए और यहाँ से निकल लीजिए। निकल लेंगे, चले जाएंगे, परेशान ना करो। देखिए महाराज का आदेश है कि इस बच्चे के शरीर पे खरोच नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसको नवहाओगी आप, नवहाने के बाद कह रहे टोपी मंगनी के पहने का रे, हैं? मंगनी की टोपी पहने का है विश्वास, हम मांग तो रहे। ये उदय मांगता है। देखिए इसके साथ में तेल ठोक देना। कौन सा तेल? कौन सा? कड़वावा तेल। मरवावा तेल ले गाय ले, नहीं कोल्हू तो जब नहीं करा था। उसको कड़वा तेल बोलते। हाँ कड़वा सरसों वाला। कड़वावा तेल इसके बता। सर में लगा देना, थोड़ा सीना में लगा दियो, सीना मल दिया चौड़ा हो जाए। कहीं के कहीं गोड़े में तेल लगा दियो, पहले मसबीरा का है रे, कहीं के गोड़े में लगा दियो। मसबीरा का है, मसबीरा है यार। 800 के हिस्सा मांगा। हाँ कौन में आएगा है पैसा, विदेशी पैसा आया है ना। अच्छा अच्छा गोड़े में लगा दियो, अच्छा, कहीं के गांठी वाठी मीन दियो, मजबूत हो जाए। हाँ हाँ, कहीं के 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो, जहाँ मौसी हरी रावा थी कहाँ रे? धुल्लू माँ।
चले जाओ हराम खोर, मैं इतना मार मारूंगी ना। जाएगा कि नहीं जाएगा रे? आधा फेंक के मारूंगी जो बिस्खोपड़ी हंस बोली है बित्तुइया की तरह। महाराज का आदेश है कि मुझे इसकी परवरिश करना। अगर महाराज का आदेश है तो इसकी परवरिश जरूर करूंगा, परंतु इसकी परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी या तो मैं जानूं और या तो ये जाने। और मैं चल रही हूं, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा, और कलावती का तो बस एक ही फरमान है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ऊपर वाला गरीबी दे दे लेकिन किसी को नसीब ही न दे। मैं किसी गैर के बेटे के खातिर आज क्या से क्या हो गया हूं। हमारी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहती है, और जिस बच्चे को मैं अपने साथ में लाया था अब वो मेरा बेटा अरमान सयाना हो गया है। उसे हमारे प्रति जरा से भी चिंता नहीं रहती है कि मेरे बापू की तबीयत खराब रहती है। सयाना हो गया है लेकिन अभी उसका लड़कपन नहीं गया है। वो जब देखो बच्चों के साथ में खेलने में ही लगा रहता है, और मैं लकड़ी काट कर बाजारों में ना बेचूं तो 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होंगी। आने दो, आज अरमान को मैं समझाऊंगा और उसे अच्छे रास्ते पे चलाऊंगा। उसके आने का मैं इंतजार करूंगा। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, तबीयत हमार खराब है। क्या बाबूजी तबीयत गड़बड़ है? हाँ बेटा। लेकिन आपने बतलाया नहीं। बेटा हमारी तबीयत बहुत खराब है। बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है। क्यों नहीं? लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, और पिता काट जंगल से लकड़ी मिला, पिता काट जंगल से लकड़ी मिला, और उसे बेटी बाजार का धंधा तुम करके हो पारे, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पारे, बिठा कर पिता हाँ बाबूजी, आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। या आपका बेटा खुद जाएगा, जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा।
खाने के लिए राशन लेकर आएगा। तो क्या कहता है बेटा, अगर मैं लकड़ी काट कर बाजारों में ना बेचूं तो एक वक्त की रोटियां नसीब नहीं होगी। मैं क्या खाऊंगा और तुझे क्या खिलाऊंगा? सुन हमारी बात को बेटा। और इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता, इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता है जीवन हमेशा। यही खानदानी हमारा है बेटा, यही लकड़ियों की खेती मैं करता हमेशा, लकड़ियों की खेती मैं करता हमेशा। जो लकड़ी को बेचे लकड़हारा कैसा, जो लकड़ी को बेचे। आप सच कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। हाँ बेटा, उसी तरह हमारी खेती लकड़ी का धंधा है। हाँ बेटा, अगर लकड़ियाँ काटना बंद कर दिए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं? लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी लगी काम कीजिए, बहुत है किया अभी नहीं काम कीजिए, रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, तुम्हें है जरूरत खाना कपड़ा, तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, और सुबह शाम बस राम नाम लीजिए। हाँ बाबूजी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन कीजिए। आज के बाद ये आपका बेटा अरमान कमाएगा और आपको खिलाएगा। चलिए बाबूजी, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। उसके बाद इसी वक्त हम जंगल की तरफ जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। आइए हमारे साथ। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, और मिटा सकेगा कौन हमें ये जहां में किसी हस्ती। हमारी बहन सुमन अभी तक आराम कर रही है, आ जाएगी उससे कुछ बात करूंगा।
बहन सुमन, खुश रहो। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहने के लिए आई है। क्या कहना चाहती हो? गौर तलब हो भैया। कहो, कहो। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, करूँ आज आंखें जन्नत। मुझे जाने की भैया दिया गया, मुझे जाने की भैया दिया गया कीजिए, मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी। भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है। जो आपका स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहिए। अरे ना बहना, ना। अरे वो घोड़ा बड़ा खतरनाक है, दूसरा घोड़ा ले लो। भैया बहन किसकी हूँ? तेजा सिंह जी। फिर फिक्र किस बात की? ओ, तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो सुनो मेरी इच्छा क्या है। क्या? कि अगर शौक दिल में ए बहन सुमन, कि अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा बहने मेरी तो जंगल बंधारी। से पहले तुम घाटी पे आना, याद रखना है। से पहले तुम घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की कर ले तो जाकर सवारी। हाँ, जाओ, वो देखो सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, करो उसकी सवारी, और यहाँ जंगल में जाकर शेर या चीते को मारकर और शाम होने से पहले पहले अपनी घाटी वापस आ जाओ। भैया मैं वादा करती हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। जाओ बहन जाओ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। मेरी बहन गई हो शिकार करने, और हस्ती लोग रात में डकैतियां डालकर आराम कर रहे हैं। चलता हूँ पहाड़ी के ऊपर और ठंडी ठंडी हवा खाता हूँ, लेकिन हाथ चलिया इतना याद रखना है तुम्हें कि तुम्हारा फर्ज कर्तव्य क्या है कि अब जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन का घर बसा दूं, और वो दिन दूर नहीं है कि मेरी बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूँ।
राजा बन गया, किसी राजा महाराजा के यहाँ देखकर इस सुंदर राजकुमार के संग में अपनी बहन सुमन का विवाह कर दूंगा, तब मेरी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। चलता हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी, हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी में। अरे तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग। मैंने अपने भैया से वादा करके आई हूँ, सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊं। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों। भैया अगर इस वक्त हम लोग नहीं आ जाते तो न जाने क्या करता है।
भैया भैया ये जंगल का रंगबाज जानवर ये जौन खाली है ना, खाली ना रहती ये अब तक भुइयां परी होती और मुहे की फेचकुर बहाती। अबे भानु पूरी मैया कोलगेट खवाई साले बिटीबा किराए भैया क्या है? सारे बाल उतार लेगा। बाल क्या करेगा? बाल दाढ़ी को उतार। इसे क्या करेगा? नहीं जानते हो का? ये किस काम में आता है? अरे यार भैया लोग बात कहा थी जिसके चुन्ना पकड़ा थो यही के तबीज बना के पहले जिंदगी में ना चुन्ना पकड़ी। सच में भैया? हाँ यार बहुत उचाल ली। अच्छा किया है, काहे? बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। काहे हो? एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। कहे हो तो हमें घर है का करे गए रहे? अरे आपसे मिलने के लिए गया था भैया। तो यार हमको तो तुम नहीं मिले यार। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन मिली रही तो हमें दुल्हन तुमका देबो भाई। क्या रे? अरे नाश्ता पानी। हाँ नाश्ता दिया था। हाँ नाश्ता वास्ता लेकिन कह रहे थे कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, हाँ तब से मैं एक मर्ज से बहुत परेशान हूँ। कहो हमारा मेहरारू आए जीवन साथी है, लड़का भा है वो कहीं में सही आए, बुखार आवा जुखाम भा दवाई करावा ठीक हो गए बेचारी और बीमारी हमसे नहीं बताई और हमसे मिले गए हम नहीं मिलिन तो अपन पूरी बीमारी इनसे बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती है हाँ वो अपने देवर से बता देती है। तुमका हमारे गोड़ काटे का मिला है। गलत मत समझिए। अरे इच्छा हुआ तो ले जाओ यार। 3 लड़का है खवाओ पियाओ परी। पागल हो गया? कौन बीमारी बताए ना मूड खराब हाँ हो। आए हो लाइन पे। बीमारी बताओ खोपड़ी कह रही थी कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना तब से हमारी चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 भैया यका बता दी है यार। अरे यार हमें मेहरारू को चुनना थोड़ा पकड़ा था, हमें मेहरारू कहीं नहीं है कि हमारे ननके लौंडे के चुनना पकड़ा था। नहीं भैया उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के तो दवाई वाई कह क्या हो कि नहीं? नहीं किया तो नहीं हो लेकिन लोग बाग बतलाते थे, सुना था उस वही दवा बतला कर आया हूँ। अरे कह दिए करान हम तो रहबे नहीं कहीं साल हुआ हुआ है। वो बताइए कि हाँ गए रहो तुम घर है कौन दवाई बताए क्या? हाँ वो क्या बोलते हैं यार गोल गोल होता है। गोल गोल? अच्छा गुड़। गुड़ नहीं यार वो बाजार में बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ यार गुड़ तो यार वो मैं कहाँ काम करी। अच्छा आलू? आलू नहीं तो कचालू। वो यार सफेद कलर का होता है, क्या बोलते हैं? अच्छा अंडा? जी हाँ अंडा। अंडा काहे के अंडा? मुर्गी के और किस चीज की? हाँ नहीं चाहता बखतों के अंडा खूब बिक रहे हैं। वो और काम करता है। बखत के अंडा क्या करे? मैंने बतलाया था कि 2 कच्चे अंडे ला लेना और एक थाली में फोड़ लेना, थाली में उसके बाद उसी पर बढ़ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। ए रुको डॉक्टर साहब या बताओ 2 अंडा नहीं है एक थाली में फोड़ ले हैं वही पे बैठ जाइए तो ये बताओ डॉक्टर कपड़ा उतार के बैठे कि ऐसे बैठ जाइए? हरामखोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर पहले जब बताई है कि रोज के दाल ना खाओ चावल ना खाओ बुखार जल्दी उतर जाए। अरे मैंने बतलाया था यार। हाँ बताओ कि कमरा बंद कर लेना और उसके बाद उसी पर बैठ जाना। कपड़ा ना उतरी। अरे यार बाप अरे पूरा बताओ यार। हाँ मैंने बतलाया था कि कमरा बंद कर लेना, कपड़े उतार कर उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना कभी नहीं पकड़ेगा। ठीक है यार हम मेहरारू मुर्गी चार गए अंडा धै दियो बका बक बच्चा। और सुनिए अच्छा हुआ अच्छे मौके पर मिल गया है। अब 2 ताबीज बना लेना, एक बच्चे को पिना देना और एक अपनी औरत को पिना देना। एक तुमका पहनाऊं। मुझे क्या हुआ है? तुम हो इधर उधर चला नहीं, एक उनके
बहन को भी पकड़ रखा है। बहन उनके ठीक ठाक है, 31 तारीख को मिली मिली है? वहाँ पर दे देना और अच्छा रहेगा। ये का साले का कहाँ करी बताओ। इसे उठाओ और ले जाओ बाहर फेंक दो कहीं। बहाओ ना। फिर क्या करोगे? एक ले चली तो भूंजा इसको। हाँ तेरा दिमाग खराब है। या जौन भाई खया तो जिंदा है। नहीं ये तनी टाइम पेचकुर बहाव बतरान या पचौनी के बड़े बैठ है। पचौनी के बड़ा शौकी है। हाँ आवाज ये तो मूड़ी खात है, पचौनी है नहीं खाते, मेहरारू खात है। वही तो पछिल्ला बड़े परेशान है। ये कब से शौकीन हो गया है? नहीं देखो आज 20 दिन से। अच्छा पछिल्ला रंग खाद मसरान भक्ति ना गाने जाते नहीं ना, बाहर आपन मिल जाते भूंज खा लिए। सुनिए, जो तुम्हारे जी में आए सो करना, इसे उठाओ और ले जाओ यहाँ से। आओ दादा पीछे भूंजी दे, जो कुछ चाहे तो ले लू। ट्रैक्टर पर भूंजा देवी जी, आप इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार खेलने आई थी। शिकार खेलने के लिए आई थी? अभी नियत थे? नहीं गनती, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। शिकार करने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी। एक तो कपड़े भी उसी तरह के पहन रखे थे। देवी जी, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ियां काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया। और हाँ, अब आपकी जान बच गई है। जंगली जानवरों की नजर से बचकर आप इस बियाबान जंगल से बाहर निकल जाए। और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझसे? जी हाँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप? बताओगे?